किसी कारण वजह से अगर इसका मांस आपस में टच हो रहा है, जिस बच्चे को फ्लैट फुट है आप अपने घर पे ही चेक कर सकते हो। 4 4 8 नीचे के और 8 ऊपर के, ये दांत आपके प्रॉपर नौकनी के अंदर। आप लोग देखते होंगे कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नौकनी एक्चुअल में जिसके पैर की हड्डी, आप ये आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि हड्डी जो बढ़ा हुआ है इसका शेप ही चेंज है। ये देखिए, अगर इस तरीके का किसी बच्चे का पैर का शेप है तो वो नौकनी का प्रॉब्लम है। अगर बच्चे का इस तरीके का है तो वो नौकनी नहीं आता है। और इसके बाद अगर इसके किसी कारण वजह से अगर इसका मांस आपस में टच हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो नौकनी का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नौकनी के प्रॉब्लम में मेन देखा जाता है कि हड्डियों का जुड़ाव, हड्डियों का जो साइज है, जो शेप है वो टेढ़ा तो नहीं है। अगर टेढ़ा है तो वो बाहर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बच्चे का नौकनी वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसका हल्का सा भी अगर ऐसे हो रहा है तो वो टच हो रहा है, तो इसका नौकनी नहीं है क्योंकि इसका पैर बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर इस पोर्शन में देखेंगे तो इसका हड्डी का शेप जो है वो ऐसे आ रहा है। ये देखिए, इतना आ रहा है और इतने में फिर इसका क्या होगा, ये घुटने का जो अपना कटोरी होता है ये होता है। और इसके बाद ये बच्चा आपको नौकनी के शिकायत में पकड़ा जाएगा और भर्ती से इसको बाहर कर दिया जाएगा। बच्चा अगर छोटा है, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल, तो उसके पैर को मालिश करके पैर की नौकनी को भी सीधा किया जा सकता है, ठीक किया। लेकिन अगर जिसका एज 21 साल 22 साल 23 साल, उसकी हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है, दूसरे शेप में चला जाता है, तो बहुत कम चांसेस होता है। जिस बच्चे को फ्लैट फुट है आप अपने घर पे ही चेक कर सकते हो। अगर आप पानी में अपना पैर लगा के फर्श पे अगर इस तरीके से अगर आपका निशान बनता है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है, आप पास हो। और अगर जिसका इस तरीके से बनता है, पैर नीचे से पूरा देखो सपाट है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, गैप दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको गैप नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसका गैप दिखाई दे रहा है या जिसका पानी का शेप इस तरीके से आ रहा है तो वो बच्चा फिट है। उसको किसी भी तरीके से कोई पॉइंट नहीं मिल सकता। अपने माइंड को बिल्कुल भी सेट ना करे कि मेरे को फ्लैट फुट की दिक्कत हो सकती है। अगर फ्लैट फुट की दिक्कत है किसी बच्चे को तो उस कंडीशन में अगर अच्छा खासा टाइम है, इस भर्ती में अगर बाहर हो गया, अगली भर्ती में अगर जाता है तो वो इस तरीके का एक्सरसाइज कर सकता है। या फिर ये जो आप देख रहे होंगे कि पैर में इस तरीके से पहन करके वो चल सकता है, दौड़ नहीं सकता, वो इस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम पे भी ये देखिए किस तरीके से ऐसा आता है। या आप अपने पैर में लगा करके एक अपने बॉडी को शेप दे सकते हैं। आपका फ्लैट फुट खत्म नहीं होगा पूरी जड़ से, क्योंकि आपकी ऑलरेडी हड्डी का शेप वैसा होता है। बट आप कंटिन्यू किसी चीज को दबा करके रखेंगे या उसको उस शेप में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो एक उस तरीके से मूवमेंट बन जाता है जो आपको नौकनी की शिकायत से बचा सकता है और वो हल्का सा इस लुक में आ जाएगा, तो आपको मेडिकल में पास कर दिया जाएगा। दांत के अंदर आपके टोटल जो 32 दांत है वो 32 दांत होने चाहिए, तो आप बिल्कुल फिट हो। अगर आपके दांत में कोई इस तरीके से बहुत भारी मात्रा में कीड़े लग करके बहुत बदबूदार और गंदे हैं तब आपको दिक्कत होता नहीं। तो आगे का जो दांत होता है, आगे का जो दांत है ये वाले अगर छोटे मोटे टूटे हुए तो भी चल जाता है। अगर दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ है, शेर दांत है, तो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके जो चौवे हैं, ये 1 2 3 4 4 4 8 नीचे के और 8 ऊपर के, ये दांत आपके प्रॉपर सही होने चाहिए। उखाड़ करके वो जगह खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर जाड़ में किसी तरीके से यहाँ पे कोई अगर मान लो कि यहाँ पे कोई काला पूरा गला हुआ है तो आप इसको मेंटेन करवा सकते हो। मेंटेन करवाने के बाद आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। लेकिन जाड़ खाली नहीं होना चाहिए, जाड़ के अंदर आपके पूरे 32 के 32 दांत होने चाहिए।